चलिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 7.3 हमें देखना है, बट बिफोर दैट विल सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन प्रैक्टिस सेट 7.3 में किस क्वेश्चंस किस बेस पे बेस है वहाँ पे, राइट। तो उसका बेसिक आइडिया क्या है वो हम समझते हैं। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस है मोस्टली, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट यू विल सी द दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। उसमें देखते हैं कैसे डेटा को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। So to understand that we have taken an example. यहाँ पे example क्या लिया मैंने, देखो यहाँ पे लिखा है the record of marks out of 20 in max, right? In first unit test as follows. तो हमने क्या किया है, एक रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे। बच्चों के कुछ मार्क्स है और फर्स्ट यूनिट टेस्ट के आउट ऑफ 20 मार्क्स, मैक्स में 20 मार्क्स का टेस्ट लिया है तो उनको आउट ऑफ 20 आया। तो ये नंबर ऑफ ये जो मार्क्स दिख रहे हैं वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो किसी को 18 आया है, कोई है जिसको 6 आया है, कोई 14 आया है, किसी को 10 आया है। तो ये ऐसे उनके मार्क्स है आउट ऑफ 20। तो यहाँ पे भी चलिए मैं क्वेश्चंस, अगर हम लोग को इसमें क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 20, राइट, आउट ऑफ कितने लोगों को मिला है। सो व्हाट विल डू फर्स्ट, विल सी द नंबर 20 कहाँ दिख रहा है, यस हियर। सो वी कैन से 2 स्टूडेंट्स गॉट आउट ऑफ मार्क्स, राइट, 20. How many got 0? So what will do? 0, 0, 0, 0. Yes, 1 got 0. How many got 5 marks? 5, 5, 5, 5. Nobody got the 5 marks. हम लोग बोलेंगे। फिर पूछेंगे, अच्छा चलो कोई पूछा 10 मार्क्स कितने लोग को मिला, तो हम लोग बोलेंगे 10, 1, 2, 3. So यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? Every time when you get the new question, so started finding the answer, right? And then again finding the numbers for to get your answers. आप numbers को count करने लग रहे। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन या लेंथी प्रोसेस है। तो इसे सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो स्कोर है, ये डेटा है, राइट, जो हमने कलेक्शन किया है नंबर्स, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पहला अरेंजमेंट हम लोग अगर करते हैं इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। कैसे, टू अरेंज द गिवन डेटा, टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है हमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए अगर इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, चलो असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करते समय क्या करना पड़ेगा आपको, स्मॉलेस्ट टू बिगर जाना है। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगर, और डिसेंडिंग में क्या होगा, बिगेस्ट टू स्मॉलर, राइट। चलिए यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पे 6 है, तो फर्स्ट 6 लिखेंगे, और कहीं है 6, यस, और 6 है। बिगर देन दैट 6 के बाद 7, यस 7, विल राइट 7, देन 8 नहीं है, 9 नहीं दिख रहा है, 10 दिख रहा है। कितने टाइम है, 1, 2, 3, सो 10, 0 तुम लोग भूल गए, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से। देखिए 0 है, राइट, ये 0, 10 हो गया। 10 के बाद 11 है, यस। हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, तो राइट 11। देन 12 कितने बार है यहाँ पे, 1, 2, 3, तो 12। देन 13 दिख रहा है, 13 भी है यहाँ पे, ये देखिए 13, 14, ये 14, 15, 14 1 टाइम है, 15 कितने टाइम है, देखिए 1, 14 भी 2 टाइम्स है, 1 और 2, करेक्ट। 15 कितना है, 15 भी 2 टाइम्स है, सो 15, ठीक है। 16 है, 16 इज ऑल्सो देयर, तो राइट है 16। कितने टाइम दिख रहा है, 16 1 टाइम है। देन 17 नहीं है, 18 इज देयर, यस 18 है। 19 नहीं है, 20 है, 20 है। हाउ मेनी टाइम्स, 1, 2 टाइम्स 20 है, तो 20। तो आप टोटल काउंट करने का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 20 हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब ये अरेंज अपना सही। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन तो दिया नहीं, बट पूछ सकते हैं। आपको ऐसा डेटा देंगे, स्कोर देंगे, कुछ भी, they will tell कि arrange in ascending or descending order. So in this way you can arrange, right? अब चलिए अगर इसके बाद, अब इसमें और इसमें सेम नंबर्स तो सेम है, जस्ट ओनली ऑर्डर चेंज किए हमने, राइट। यहाँ पे रेंडमली बिगर स्मॉलर मिक्स थे, बट यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉलर टू बिगर कर लिया। या डिसेंडिंग में क्या होगा, बिगर टू स्मॉलर, 20, फिर ऐसा हम लोग बिगर टू स्मॉलर करेंगे। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे
कि how many students got 12 marks? 12. Oh, 1, 2, 3. Directly we can say. How many got 13? Only 1. How many got 15? 1, 2. How many got 20? See. How many got 8? No one. How many got 6? 2 people. Right. So it is easier than the first one. Right. तो ओके, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें आगे बढ़ेंगे तो हम अपने जो डेटा है अरेंजमेंट उसको हम लोग नए तरीके से इजी करने के मेथड फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया आपका, ये कलेक्शन था नंबर्स के। अब इसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करके इसे इजी कर दिया। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे इट इज इजी टू काउंट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, एवरी टाइम यू हैव टू काउंट। जब भी पूछेंगे 13 कितना है, 12 कितना है, 10 कितना है, सो यू नीड टू काउंट। इफ सपोज नंबर्स आर वेरी लार्ज, 100 स्टूडेंट्स होते हैं, ये तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अगर सपोज 100 स्टूडेंट्स होते तो 100 टाइम्स आपको देखने पड़ते नंबर्स को, 100 प्लेसेस पे आपको नंबर को फाइंड आउट करने पड़ते, टाइम कंज्यूमिंग था। तो हम लोग क्या किए, फिर इससे और इजी करने के लिए हमने उसे टेबल फॉर्म में कर दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स है उन्हें हम वहां पे राइट करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोनों साथ साथ करते हैं हम लोग। चलो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट इज क्लियर। सो नाउ सेकेंड method you can say, classification we can say in a group, this table, so that is called frequency distribution table। frequency distribution table उसमें क्या होगा देखिए तो यहाँ पे पहला आपका 3 कॉलम बनेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पे आपका मार्क्स, और यहाँ पे क्या आएगा फिर टैली मार्क्स। आपको यहाँ पे टैली मार्क्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। कितने बार, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड, राइट। सो दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट्स है, सो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए टेबल रेडी यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो लोएस्ट कितने हैं यहाँ पे, अगर लोएस्ट देखेंगे तो 0 है, और हाईएस्ट कितना है 20। तो आपको पूरे यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ेगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते करते क्या करना है, 20 तक हमें लिखना है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो 20 तक लिखना है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 0 कितने टाइम है वो काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1 तो 1 आ गया, 1 कितने बार है, 1 नहीं है तो डैश। 2 कितने टाइम्स है, 2 इज नॉट गिवन डैश। 3 कितना है, नहीं डैश। 4 नॉट गिवन डैश। 5 कितने बार है, नहीं है इसमें, ठीक है। 6 1 टाइम, सो राइट 1। 7 1 टाइम। 8 इज नॉट गिवन डैश। देन 9 नहीं है डैश, ऐसे। फिर क्या करेंगे, 10 से यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। फिर 10 कितना आया, फिर यहाँ पे टैली मार्क्स, और ये होगा फ्रीक्वेंसी। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं अभी नेक्स्ट वन मेथड क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम क्या करेंगे, टेबल बना के थोड़ा सा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के मेथड जो था वहाँ पे उसको थोड़ा हम लोग सिंपल करेंगे। तो इसमें कैसे हो सकता है, ये टेबल में क्या आपको प्लस पॉइंट है कि आप पहले टेबल को देखते हैं, विल मेक अ 3 कॉलम। यहाँ पे एक मार्क्स दिया है तो ये मार्क्स का कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, एंड सेकेंड कॉलम में टैली मार्क्स काउंट करेंगे कि कितने लोग को मिला है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये चलिए मार्क्स में, सो यू फर्स्ट फाइंड आउट द मिनिमम मार्क्स, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल में मैंने 0 लिया था, 0 को मैंने नहीं रखा है, उसके जगह पे दूसरा नंबर ले लिया, राइट। सो डोंट लुक एट दैट 0 की 0 कहाँ गया, बट यहाँ पे नहीं तो उसे भी लिखना पड़ता था तो थोड़ा लेंथी हो जाता था, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। तो इफ यू लुक एट द स्मॉलेस्ट नंबर ये 6 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, एंड द बिगेस्ट नंबर इज 20। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर 6 मिला
और बिगेस्ट नंबर इज 20. सो फ्रॉम 6 यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी नंबर. 6, 7, 8 है ना. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आप यहाँ पे लिखेंगे. सेम टेबल दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक्चुअली यू हैव टू ड्रॉ बिलो राइट, बट स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ. चलो 6 से यहाँ पे अभी टैली मार्क्स मतलब काउंट करना है कि 6 कितने बार है, यहाँ पे कितने टाइम दिख रहा है आपको. इफ यू गेट द 6 यहाँ पे ये 1 और ये 2 टाइम, तो साथ साथ में देखिए आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा. ये हो गया राइट. फिर 7 कितने बार है, देखिए 7 यहाँ पे 1 तो 1. 8 8 नहीं है सो डैश दे सकते हैं आप. 9 1 टाइम यू राइट ये 1. 10 1 2 3 ये देखिए 3 तो 3 यू लाइन ड्रॉ लाइक दिस. 11 कितना है, 11 यहाँ पे 1 टाइम. 12 आपका 1 ये 2 3 12 हो गया 1 2 3. ओके चलिए 13 देखते हैं. 13 यहाँ पे 1 टाइम दिख रहा है तो 1. 14 1 टाइम दिख रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स 14 सीधा 15. 15 देखिए यहाँ पे 1 और ये 2 टाइम्स. 16 कितना है यहाँ पे 1 राइट तो 1 हो गया. 17 नहीं है डैश. 18 1 टाइम दिख रहा है यहाँ पे 18 देखो यहाँ पे. 19 इज नॉट देयर तो 19 का ये डैश हो जाएगा. 20 आपका है आई थिंक 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम. चलो अगर कोई नंबर 5 टाइम्स होता, अगर 13 5 टाइम्स होता तो क्या करते, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे क्रॉस करते, आपको पता होगा राइट. ये हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में. तो यहाँ पे 13 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टैली मार्क्स आप काउंट करो. ये लाइन कितना आपने ड्रॉ किया वो काउंट करना है. 1 2 तो 2 मतलब बोल सकते हैं 6 स्टूडेंट्स 6 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स है. सो 2 स्टूडेंट्स गॉट 6 मार्क्स राइट. 7 मार्क्स 1 और 8 मार्क्स 0 कोई नहीं मिला, किसको नहीं मिला राइट. 9 मार्क्स 1 पाया. 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स और 11 1 12 3. So this we count right. Here 1, here is 1 2 2 1 0 1 0 2. टोटल करना है आपको. 2 + 1 3 4 7 और ये हो जाएगा 8 + 3 11 12 14 16 17 18 20 टोटल 20 आएगा. तो यहाँ पे आप यहाँ पे लास्ट में ऐसा एन करके लिख सकते हैं 20. So this way if you count the number of this marks data score तो कितने होने चाहिए 20. तो आपका ये मैचिंग होना चाहिए. टोटल कितने हैं और ये टोटल कितने हैं, तो मतलब आपने काउंटिंग सही की है. बट काउंटिंग में ये भी हो सकता है 14 की जगह 2 है तो आपने 14 को 1 करके 15 में एक ऐड कर दिया. सो कभी कभी काउंटिंग सही होगी बट कितने हैं वो रॉन्ग हो जाता है, मतलब टैली मार्क्स से मैच नहीं हो रहे, ऐसा भी होता है. तो आपको ये सब देखना है राइट. तो इसमें वो मेथड से इजी क्यों लग रहा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से इसमें इजी क्या हुआ, उस मेथड एंड दिस मेथड में कंपेयर करेंगे व्हाट इज बेटर. सी यहाँ पे आपको काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा. मैं वो 16 कितने को मिला, लुक एट द 16 एंड से 1 राइट. 18 1 19 0 राइट. तो यहाँ पे ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ, टेबल में ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ. सो नो नीड टू काउंट. ओके सो ये मेथड में ये फायदा हो गया. सो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट. तो इसे देखिए जो नंबर्स है राइट, तो इसे हम अनग्रुप्ड बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे जो नंबर्स हमने काउंट किए ग्रुप में नहीं है, सो इट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड. ये भी याद रखो आप. इट इज एग्जांपल ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट. बट प्रॉब्लम क्या होगी, इफ द नंबर्स आर वेरी लार्ज. ठीक है चलो 100 मार्क्स का अगर पेपर होता तो क्या करते हैं, आपको किसी को 0 भी मिलता है, किसी को 1 भी मिलता है. ऐसा नहीं 100 में किसी को 100 भी मिलता है, किसी को 99 98 80 मिलता है. सो वो केस में क्या करना पड़ता है, आपको टेबल लॉन्ग हो जाता है, मार्क्स आपको लिखना पड़ता है 0 to 100 राइट. एंड एवरी टाइम यू हैव टू देन प्रिपेयर करना पड़ता, काउंट करना पड़ता. तो टेबल प्रिपरेशन इज वेरी लेंथी हो जाता था एंड वेरी टीडियस ना, टायर्ड लगता था, पेज जाते और मिस्टेक भी हो सकती थी. तो इफ द डेटाज आर वेरी ह्यूज लार्ज, ठीक है, स्कोर जब ज्यादा रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे हम लोग डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ठीक है तो डिवाइडिंग इनटू स्मॉल ग्रुप a huge data is called a grouped right. So the table is called grouped frequency distribution table. जैसे भी देखिए यहाँ पे ये 20 तक था तो ठीक है, फिर भी ये लेंथी था ओके 20 तक ओके. बट इसी को अगर हम लोग और छोटा करना पड़ता स्मॉल टेबल में तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रुपिंग में डिवाइड करते.
चलो 20 है तो इसको ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, पहले ऐसा ग्रुप बनाते हैं। चलो विल सी 0 to 5 कितने लोग को मिला, 5 to 10 कितने लोग को मिला, 10 to 15 कितने लोग को मिला, एंड 15 to 20 कितने लोग को मिला, ऐसा लाइक दिस। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे। तो इसमें कैसे करेंगे, अगर इस करना है तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे तो ये जो मार्क्स है, मार्क्स तो रहेगा लेकिन इसे हम बोलेंगे क्लास, ब्रैकेट में लिख दो आप मार्क्स, ठीक है, क्लास। पहली मार्क एज इट इज, फ्रीक्वेंसी एज इट इज, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा यहाँ पे, ये देखो। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 0 to 5, ये 5 to 10 के लिए हो जाएगा, ये 10 to 15 के लिए, और ये 15 से 20 के लिए, राइट। तो ये इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, चलो ओके, देखते हैं बाद में ये लास्ट। फर्स्ट विल राइट हियर 0 to 5 मैंने ग्रुप कर लिया यहाँ पे, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्लस तो ये हो गया कि टेबल थोड़ा सा स्मॉल हो गया, ओके, छोटे में कर लिया हम लोग ने, लेंथी बिग टेबल नहीं है। अब यहाँ पे अब टेली मार्क्स क्या काउंट कर रहा है, 0 to 5, तब ये देखना है 0 से 5 के बीच में। अब यहाँ पे देखो ये भी आपको प्रॉब्लम आएगी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, सो 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कहाँ पे इंक्लूड करने का, सो यू हैव टू इंक्लूड हियर इन द लोअर वन, नेक्स्ट वाले क्लास में। यहाँ पे 5 अपर लिमिट में है, ठीक है, ये लोअर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ अपर और लोअर, पहले आप इतना समझ लो फिर विल टॉक ऑन दैट। तो 0 to 5, 5 to 10 ग्रुपिंग कर रहे हैं, 10 to 15, 15 to 20। अगर 5 किसी को मिला है तो इस ये वाले क्लास में एंटर करेंगे, 10 मिला है तो 10 यहाँ नहीं इसमें इंक्लूड करना है, 15 इसमें नहीं इसमें इंक्लूड करना है। तो पहले समझते हैं 0 to 5 देखते हैं यहाँ पे। तो आप सबसे बेस्ट मेथड कैसे है इसका काउंटिंग का, ऐसे कीजिए 18। अब देखो 18 किस में आएगा, आपको पता है 18 यहाँ पे आएगा, सो दिस वे। 6 कहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। 14, 14 विल बी हियर। 10, 10 इसमें नहीं इसमें काउंट करेंगे, देखो 10। then 13 is here, 13 will come here, 15, 15 will come here, 12, 12 आपको यहाँ पे आएगा, राइट। 14, 14 will come here, देखो 1 2 3 4 हो गया, ये 5 होगा, 14, 11 इसमें आएगा, 10, 10 आपका देखो इसमें आ रहा है, 7, 7 यहाँ पे आ गया, 20 लास्ट वन, राइट। अब देखिए यहाँ पे 20 नेक्स्ट वाले में आएगा, ओके, क्योंकि 20 इसमें नहीं लेना है, 20 नेक्स्ट वाले में आएगा। तो इसमें एक और आप कर सकते हैं 22। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए चलो मैं यहाँ पे 19 कर लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल को क्लियर करने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 19 किसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें, राइट। चलिए 19, 16 इसमें आ जाएगा, सॉरी 16 इसमें आएगा, ये देखिए। 12 आपका इन दिस, 12, 6 इसमें हो गया, 15 इसमें आ गया, 19 इसमें, 9 here, then 10 इसमें आ जाएगा, 12 इसमें आ गया, राइट। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला, 0, किसी को नहीं मिला 0 to 5, मतलब नहीं मिला। 5 to 10 मार्क्स कितने लोग ने पाया, 5 to 10 मतलब 10 के पहले, सो 4 स्टूडेंट्स, वी कैन से 4, 1 2 3 4। 10 to 15 कितने लोग को मिला, 5 + 5 10 और 11, राइट। अब ये देखिए कितने लोग को मिला यहाँ पे, 5 + 1 6, ये देखिए 6, तो कितना हो गया, 11 + 4 + 11 15, सॉरी 15 + 6 21। चलिए स्टूडेंट्स अब डिवाइड करते हैं गिवन स्कोर डेटा को इन ग्रुप में। तो ग्रुप में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट विल फाइंड आउट द जो स्कोर आपको दिया है ना, जस्ट फाइंड आउट द रेंज। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू सी द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द स्कोर और द डेटा 3 एंड द बिगेस्ट नंबर इफ यू लुक एट द 19। तो 19 - 3 मतलब बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, देखो 19 - 3 कितना हो जाएगा, 16। तो आपको 16 आ गया। तो हमें क्या करना है, ये रेंज ऑफ डेटा को ऑब्जर्व करना है और अपने हिसाब से सुटेबल क्लास कैसे ले सकते हैं,
सो वी कैन डिवाइड इनटू ग्रुप्स, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास। डिवाइडिंग इन सुटेबल ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड अ क्लास। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दो टाइप का द टेबल इज कॉल्ड टू एज अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर टू टाइप्स। So you can see here it is one exclusive method, other one is inclusive method. तो चलिए पहले exclusive method में एक देखते हैं हम लोग। तो क्लास हो गया जो मार्क्स आपका 10 टैली मार्क्स है, काउंट करेंगे कैसे हमने अनग्रुप्ड वाले में टैली मार्क्स, एंड द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए जो ये 0 to 5 है इसे हम बोलेंगे क्लास, ठीक है। और यहाँ पे 5 to 10 का दूसरा क्लास है, 10 to 15 को दूसरा थर्ड क्लास, 15 to 20 ये क्लास हो गया। तो क्लास क्या होता है? सुटेबल ग्रुप जो हमने डिसाइड किया कि कैसे लेना है, तो दैट इज कॉल्ड क्लास। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे क्लास। तो क्लास अगर हम लोग देखते हैं 0 से 5, ये जैसे आपका क्लास हो गया 0 to 5। सो व्हाट वी कॉल दिस 0 एंड व्हाट यू कॉल दिस 5। सो जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 0, इट इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड द 5 इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर जैसे मैंने 5 to 10 लिया, तो 5 को बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट and that 10 is called upper class limit. Then you have the question what is a class limit. क्लास लिमिट क्या रहेगा? देखिए क्लास लिमिट किसको बोलते हैं? जैसे मैंने 5 और 10 का क्लास लिमिट पूछा, तो उसके एंड वैल्यूज, एंड जो नंबर है एंडिंग में, तो 5 और 10, तो 5 और 10 उसके हो गए क्लास लिमिट। मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और 10 पे एंड हो रहा है, तो उसकी जो क्लास लिमिट है वो 5 एंड 10 है बोलेंगे। 10 और 15 में क्लास लिमिट क्या है? 10 एंड 15। So 10 is called lower class limit and the 15 is called upper class limit. So I hope कि ये clear हो गया होगा class and the class limit. Then you'll have the question frequency. What is the frequency? जो क्लास में, ठीक है, जो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब हम लोग काउंट करेंगे 0 से 5 पे कितने ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, राइट। सो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्टिव क्लास, राइट। अब इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो रहे हैं वो हम यहाँ पे काउंट करके लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 to 10 में कितने स्टूडेंट्स 5 और 10 में मार्क्स मिला, सो दैट कम्स अ फ्रीक्वेंसी। देन यू हैव अ क्लास, यू कैन से क्लास साइज। क्लास साइज बोलो, यू विल गेट अ क्वेश्चन क्लास साइज एंड क्लास इंटरवल। वहां पे आपको क्लास इंटरवल भी पूछेगा, राइट। क्लास साइज, क्लास इंटरवल, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्लास साइज, क्लास इंटरवल क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट या क्लास विड्थ, सॉरी एक और भी है क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। सो ऑल थ्री आर सेम, क्लास साइज, क्लास इंटरवल एंड क्लास विड्थ ऑल सेम। तो क्या होगा इसमें? अगर पूछा क्लास साइज 0 और 5 का क्लास साइज क्या है, तो क्या करने का? डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। जैसे इसका क्लास साइज क्या है? 5 - 0 5। इसका क्लास साइज क्या है? 10 - 5 5। 15 - 10 5 क्लास साइज, या क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस वन। इन दैट यू हैव देन वन मोर क्वेश्चन, क्लास मार्क। क्लास मार्क किसको बोलते हैं? उस क्लास का मिड वैल्यू, राइट। 0 और 5 से मैंने यहाँ पे क्लास लिया 0 to 5, तो इसका जो मिड वैल्यू होगा, मिडल का, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। सो वी कैन से हियर क्लास मार्क, आपका क्लास मार्क हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो क्लास मार्क निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से अपना क्लास मार्क भी फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे एक्सक्लूसिव मेथड, इसे एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं, and this table is called inclusive method. Both are group frequency distribution table. One is exclusive method and other one is inclusive method. तो exclusive method को पहचानेंगे कैसे? देखिए यहाँ 0 to 5, 5 पे तो कोई end हो गया, then started again 5 to 10, 10 पे यहाँ पे अपर लिमिट है, खत्म हुआ। सो नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है सेम नंबर है, सो इसका एंडिंग और नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग। सो वी कैन से इट इज अ कंटिन्यूअस, 0 से 5, फिर 5 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस, राइट, क्लास। सो इट इज एक्सक्लूसिव मेथड का अब यहाँ पे समझेंगे क्यों बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 0 से 5, 5 to 10, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो अगर 5 मार्क्स किसी को मिला है यहाँ पे तो किस में इंक्लूड करेंगे? 0 to 5 में करेंगे कि 5 to 10 में करेंगे?
तो आप देखिए 0 to 5 वाले में 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 यहाँ पे करेंगे। इट इज 0 to 5 बट नॉट 5 बिफोर 5, 4.99 तक है, बट एग्जैक्टली अगर 5 आया सो यू हैव टू इंक्लूड ईयर। सो 10 कहाँ पे करेंगे, ईयर अपर में नहीं करेंगे, इसके यहाँ पे लोअर में करेंगे, राइट। 15 किस में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। तो आप देखेंगे जो अपर क्लास लिमिट है ये अपर क्लास लिमिट 5, 10, 15, 20 ऑफ दिस देयर क्लास, राइट, दे आर एक्सक्लूडेड। इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, इसमें काउंट नहीं करते, राइट। जैसे 5 इसमें काउंट नहीं होगा, 10 इस क्लास में काउंट नहीं होगा, 15 इस क्लास में काउंट नहीं होगा, राइट, 20 इसमें काउंट नहीं होगा। सो दीज अपर क्लास लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव मेथड, राइट। तो यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। इंक्लूसिव में क्या होगा, सी इंक्लूसिव में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हो जाएगा। 0 to 4 आया तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 5 to 9 आया तो 9 भी काउंट होगा, 5 से 9 काउंट होगा, राइट। तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट मेथड भी ऑल्सो हम लोग बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखो 4 से 5 डिफरेंट हो गया, यहाँ पे 9 to 10 डिफरेंट है, राइट। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर 4 सपोज किसी को स्कोर मिला 4.5 तो 4.5 किस में इंक्लूड करेंगे, इधर भी नहीं हो रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, हम लोग बोल सकते तरह का। तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव मेथड यूज होगा। तो चलिए दोनों मेथड हम लोग समझ गए भी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड इनटू टू, एक्सक्लूसिव एंड inclusive method. So you understood why it is called inclusive, because both lower and upper, both limits are, lower class limit, upper class limits are included, but in this exclusive, upper class limits are excluded from the count, right. चलिए इसे हम लोग फिल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो कैसे करना है, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 को मत देखिए, 3 समटाइम 0 to 5 पहले काउंट करते हैं, 0 से 5 कितना, ऐसा मत करो, आप स्टार्ट करो 3 इसे। 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे 6 ईयर आएगा। 14 विल कम ईयर, 10 इसमें नहीं, इसमें काउंट करेंगे, 13 ईयर, 14 ईयर, 12 आगे विल ईयर, 12 इसमें आएगा, 1 2 3 4 हो गया तो 5 लाइन दिस, 14 ईयर, 11 ईयर, 10 अगेन ईयर, 7 यहाँ पे आएगा, 19 ईयर, 16 नॉट दिस, सॉरी इसमें आएगा 16, देखो 12 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, 6 विल कम ईयर, देन 15 आपका इसमें आएगा, 19 इसमें आएगा, 9 विल कम ईयर, देन 10 विल कम ईयर, 12 कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा, राइट। तो इससे हम लोग काउंट कर लेंगे। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0 to 5 कितने लोग को मिला, 1, राइट हियर 1, 5 to 10 4, 10 to 15 यहाँ पे हो गया 11, राइट। अब 15 to 20 कितने लोग को मिला, यहाँ पे 4, सो राइट हियर 4। सो टोटल यहाँ पे आएगा, टोटल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल को कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, देखिए 1 + 4 5 हो गया, 5, ठीक है, और 11 + 5 16 एंड 4 20, ये देखिए 20 से टोटल, ये टोटल नंबर 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सो यहाँ पे ये मैच हो गया। अगर यहीं पे आपको ये करना होता है तो देखिए यहाँ पे 0 to 4 को यहाँ पे इंक्लूड करते, 5 को 9 को यहाँ पे ऐसे काउंट करते। तो चाहिए आप ये इसको आप प्रैक्टिस में रखिए, इसको काउंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक क्लास बढ़ गया आपका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 तक था, राइट। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि हमने 15 से 20 तक लिया है, अब यहाँ पे 20 नहीं है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, 20 से 24, ओके। तो इससे भी हम लोग सेम यहाँ से फिल कर सकते हैं। सो अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3, और ये वहाँ पे जो हमने अभी सीखा वहाँ पे उसे यूज करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में तो हम लोग अगर बोले तो पहले हमने क्लासिफाई किया इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन पहला क्या था आपका, फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, देन वी डिवाइडेड इनटू वी कैन से टेबल फॉर्म, राइट। टेबुलर फॉर्म में था अनग्रुप्ड में, ठीक है। तो अनग्रुप्ड में जो ड्रॉबैक थे वो हमने उसमें ग्रुप में उसको कम कर दिया। ग्रुप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 टाइप्स, राइट, एक्सक्लूसिव मेथड एंड इंक्लूसिव मेथड। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर एक्सक्लूसिव बोला तो आप ऐसे कीजिए, इंक्लूसिव बोला तो ऐसे में सोल्व करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट 7.3।
हेलो स्टूडेंट्स, ओके चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.3। 6.3 में क्या करना है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट में दिया हुआ यहाँ पे फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25, राइट। यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको दिया है 20 to 25। राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। सी लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द given class interval 20 to 25. So we know that in class interval 20 to 25, the first number which we can see 20 is called to be as a lower class limit, and the second number 25 is called upper class limit. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो पहले है वो लोअर, पहला है लोअर और जो बाद में है अपर वो आगे, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर आंसर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25, और class interval 20 to 25, lower class limit equals to 20, and you write then upper class limit क्या हो जाएगा आपका 25। now second question, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में इतने लिखना आपको। सेकेंड, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। ये जो 35 to 40 दिया है उसका ये जो क्लास है, राइट, इसका हमें क्या फाइंड होगा, क्लास मार्क। सो आंसर हमें कैसे लिखना है, क्लास मार्क फॉर्मूला, फर्स्ट यू राइट द क्लास मार्क फॉर्मूला, राइट। सो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द क्लास 35 to 40, what is the lower class limit? You can write lower class limit is 35 and upper class limit is 40. So you can write the formula class mark. I'll write it here. See, write here class mark. So class mark formula is lower class limit, right? Then plus upper class limit. You can write plus upper class limit and whole divide by 2, ये 2 से डिवाइड करना है, या शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके चलिए, व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट इज 35, सो यू कैन राइट हियर 35 प्लस अपर क्लास लिमिट इज 40, 340 हो गया, डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 प्लस 40 ये हो जाएगा आपका 75, तो 75 अपॉन 2। तो अब क्या करना है आपको, 75 अपॉन 2, 75 को 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6, अब देखिए यहाँ पे 1 आएगा 15, 2 7 जा 14, 1 बचा। सो क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा, सो टेक 0, तो 2 5 जा 10, ठीक है। सो यू गॉट 37.5, सो वी कैन से आंसर इज 37.5। So finally you can write here class mark equals to 37.5। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इजी। जस्ट यू रिमेम्बर क्लास मार्क, ये आपका क्लास मार्क का फॉर्मूला है। क्लास मार्क क्या है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। आप इतना भी लिख सकते थे, ये भी आपका हो सकता था, राइट। ये तो हमने थोड़ा समझने के लिए लिखा कि क्या लिखना है, फॉर विच क्लास व्हाट इज लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड by using the formula we got this answer, ठीक है। चलिए let us see the next question। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 7.3। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, इफ अ क्लास मार्क इज 10 फाइंड द क्लास विड्थ एंड द क्लास विड्थ इज 6 देन फाइंड आउट द क्लास। यहाँ पे आपको देखो क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास मार्क 10 है and the class width is 6, then find out the class, right? So first you have to understand what is the class mark। class mark क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने किया, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, क्लास मार्क था आपका क्लास मार्क लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, ये क्लास मार्क फॉर्मूला था। then what is the width, class width, see class width is also called to as a class size। तो विड्थ की जगह पे आपको क्वेश्चन में क्लास साइज भी बोल सकता है, इवन यू कैन गेट अ क्लास इंटरवल, आपको वहां पे क्लास इंटरवल भी पूछेगा। तो यहाँ पे जैसे क्लास विड्थ पूछा है और मान लो कोई क्वेश्चन में क्लास साइज पूछा है, क्लास इंटरवल पूछा, सो मीनिंग इज सेम। तो क्या करना है, क्लास विड्थ क्या होता है, सी क्लास विड्थ मतलब आपको सपोज कोई क्लास दिया है 10 to 20 ये क्लास है, ठीक है।
this is a class given. So you have a question, what is a class width? Class width का यहाँ पे फॉर्मूला होगा difference between these two numbers, means the difference between the lower class limit and the upper class limit, and almost you see the upper class limit is greater than the lower class limit. So we can say one formula for class width: upper class limit minus lower class limit. So as we said, the difference of these two numbers like lower class limit and upper class limit, और upper class limit और लोअर क्लास लिमिट, दोनों में कितने का डिफरेंस है? सपोज डिफरेंस कैसे फाउंड करेंगे? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, 20 माइनस 10, तो आपको 10 आया, तो क्लास विड्थ क्या हो गया आपका, या क्लास साइज या क्लास इंटरवल कितना हो गया यहाँ पे? 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया. सो वी कैन से फॉर क्लास विड्थ अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, राइट. तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लास विड्थ दिया हुआ है, क्लास मार्क इज गिवन, मतलब ये क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास विड्थ इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास. तो क्लास पता करने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? वी हैव टू गेट द लोअर क्लास लिमिट एंड वी हैव टू फाइंड आउट अपर क्लास लिमिट. हमें दोनों फाइंड आउट करना है, लोअर क्लास लिमिट एज वेल एज अपर क्लास लिमिट. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेट द लोअर क्लास लिमिट बी x, ठीक है. सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्लास विड्थ से स्टार्ट किया, क्लास विड्थ कितना दिया? 6, तो मैंने क्लास विड्थ के प्लेस पे 6 लिखा एंड मैंने लोअर क्लास लिमिट को x ले लिया. तो अपर क्लास लिमिट क्या होगा? देखिए अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, ये जो माइनस x है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, या प्लस x लिखो या प्लस यहाँ पे लिखो, तो क्या हो जाएगा? अपर क्लास लिमिट, ठीक है. तो अपर क्लास लिमिट हमें हो जाएगा x प्लस 6 और आपका लोअर क्लास लिमिट है x. तो यहाँ पे दोनों मिल गया, अपर भी मिल गया और लोअर भी मिल गया. सो क्लास मार्क के फॉर्मूले में रखेंगे अपर, लोअर एंड अपर डिवाइड बाय 2 एंड द क्लास मार्क इज ऑलरेडी गिवन 10. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द आंसर. चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यू विल गेट द आइडिया, राइट. चलिए सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखते हैं, लेट द लोअर क्लास limit, let the lower class limit be x, ठीक है. let the lower class limit be x, then the upper, okay, then the upper class limit क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, कितना है? जो भी क्लास विड्थ दिया है उसमें हम उसे ऐड कर देंगे, राइट. तो कितने का डिफरेंस होगा? तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे x प्लस 6. अगर लोअर कम वाला x है तो अपर वाला उससे 6 ज्यादा है, मतलब डिफरेंस क्लास विड्थ का डिफरेंस कितना है? 6, तो x प्लस 6 हो जाएगा. अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो ओके, अदरवाइज यू कैन रिफर दिस वन. तो ये कैसे हमने यहाँ पे बनाया, यू कैन गेट आइडिया. अदरवाइज आपको याद रखो, क्लास विड्थ दिया है तो लोअर अगर x लेते हैं तो अपर क्या हो जाएगा? उससे 6 ज्यादा हो जाएगा, x प्लस 6, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा? 6 का. देखो x प्लस 6 माइनस x करेंगे, दोनों में डिफरेंस, x कैंसिल, आपको देखो 6 आ गया, राइट. तो यहाँ पे ये हो गया, राइट. तो यहाँ पे देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज गिवन, क्लास मार्क इज आल्सो गिवन. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चेंज ऑफ क्लास विड्थ भी यहाँ पे लिख दो. पहले स्टार्ट करो, यहाँ पे क्लास मार्क कितना दिया है? 10 एंड द क्लास विड्थ कितना दिया है? 6. You start with this, class mark is 10 and the class width is 6, and then यहाँ start, let the lower class limit be x and then the upper class limit क्या हो जाएगा? x plus 6. So you write the formula for class mark equals to lower class limit plus upper class limit divided by 2. चलिए, what is the class mark given already? 10. तो ये class mark की जगह पर रखेंगे 10 and the lower class limit we assume it is x, the upper class limit क्या मिला? x plus 6 and divide by 2. चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, ये देखिए ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x plus 6 divide by 2. Now after that we can do the cross into. तो ये यहाँ पे 10/1 कर लेंगे. देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे क्रॉस इंटू करते ऐसे, राइट. सो 2x plus 6 is multiplying by 1, तो ये हो जाएगा 2x plus 6 और इसका मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 20. Therefore 2x equals to 20 minus 6. So 2x equals to हो जाएगा 14. Therefore x equals to 14/2. 2 1 2 7.
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7। x की वैल्यू मिली मतलब क्या मिला अपने को, वी गॉट द लोअर क्लास लिमिट। क्या मिलेगा हमें, लोअर क्लास लिमिट। सो वंस वी गॉट द लोअर क्लास लिमिट, सी एक बार हमें लोअर क्लास लिमिट मिल गया, सो वी कैन फाइंड आउट द अपर क्लास लिमिट। सो वी कैन से लोअर क्लास लिमिट x, ठीक है। सी द लोअर क्लास लिमिट दैट वी अज्यूम्ड इट इज x, और x कितना है यहाँ पे 7। देन अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट क्या था x प्लस 6, x प्लस 6, x की वैल्यू है 7, सी यहाँ पे 7 आएगा, 7 प्लस 6 हो जाएगा 13। तो अपर क्लास लिमिट क्या हो गया 13, राइट। सो वी गॉट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट, ठीक है। सो व्हाट इज द क्लास, देयरफॉर द क्लास इज therefore the class is क्या होगा, what is the lower 7 to upper 13, ये हो जाएगा आपका 7 to 13, ये हो गया आपका आंसर। the class is 7 to 13, it's not a minus, 7 to 13, ये ध्यान रखना। so this way you can find out the classes और class। ऐसे आपको आगे भी क्वेश्चन है जहाँ पे क्लास मार्क दिया हुआ है एंड आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे उसके क्लासेस, क्लास बिट भी दिया होगा तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।